मैं ये चाहता हूँ थोड़ी देर कुछ काम की बातें हो जाए जो हमारी कौम के काम आए। खाली तूलानी और आफाकी तकरीर से अल्फाज की बंदिश और तसल्सल से न इस कौम का कोई फायदा हासिल हो सकता बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ महसूस कर सकते बोलूं हाथ उठा कर बताएं मैं बोलूं बस बस थोड़ा खामोश हो तो इंशाअल्लाह। तो आज के इस पुरफतन तरक्की याफ्ता माहौल में आज के इस जुल्म इस्तबदाद के पुरखतर माहौल में जहाँ बर्र-ए-ज़मीन हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तराखंड के पहाड़ों से अल-अमान वल हफीज रहरबी का शिकार होकर न फकत अपने असलाफ के तरीके से हट चुका है, न फकत अपने बुजुर्गों की रविश से दूर जा चुका है, बल्कि आमाले सालिहा को छोड़कर आमाले सय्यिआ के उस गहरे खार में पहुंच चुका है जहां से इंसान निकलने की कोशिश भी नहीं करता। और जब इंसान आमाले सय्यिआ के गहरे खार में पहुंच जाता है तो उस अच्छाई और बुराई की तमीज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। नतीजा कभी उसकी गाड़ियों पे हमला किया जाता है, की गुजारिश नतीजा जब इंसान अपनी फिक्र अमल को छोड़कर जमाने की रंगीनियों में मसरूफ होकर जब राह हिदायत से दूर जा चुका होता है तो कभी उसकी गाड़ियों पे हमला होता है, कभी उसकी सर की टोपियों पे हमला होता है,
कभी उसके घर की बहू और बेटियों की आबरू और इज्जत पे हमला होता है, कभी उसके मदारिसों मसाजिद की अजमत व तकद्दुस पे हमला होता है, कभी उसकी जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी पे हमला होता है, कभी उसके बच्चों को बरसरे मैदान सता कर ज़बूहाली का शिकार किया जाता है। फिर आज का मुसलमान ये कहता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, हमारी पुष्टपनाही करने वाला कोई नहीं, आज कोई हमारी सुनने वाला नहीं, आज हमारा कोई फरियाद रस नहीं, आज हमारा कोई दाद रस नहीं, आज हमारा कोई ताबुन हेल्प करने वाला नहीं, आज हमारा कोई मैदान अमल में खड़े होकर हमारी सपोर्ट करने वाला नहीं। लेकिन आज लुधियाना के इस मुकद्दस सरजमीन पर अल्लामा निजामी के मदरसे के बैनर के अंडरटेकिंग इस अजमत वाली मुकद्दस रात में, जिसको पूरी दुनिया शबे बारात के नाम से ज्यादा माइक की जरूरत नहीं, पैगाम की जरूरत है। आज इस मुकद्दस अजमत वाली रात में, जिसको शबे बारात से मौसूम किया जाता है, आपने कभी ये सोचा है आखिर ये चीजें हमारा नसीबा बन क्यों चुकी है? आखिर कभी हमने इस पे गौर व फिक्र किया है कि आखिर जिल्लत और रुसवाई हमारा दामनगीर क्यों हो चुकी है? कभी हमने इसके नजरे अमीर करके इस बात पर मुशाहिदा किया है कि आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी क्यों है? यही मुसलमान 1400 साल पहले भी था, यही मुसलमान 1400 साल पहले भी था। उसकी जबान पे भी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नगमात थे। यही मुसलमान 1400 साल पहले ही था जिसकी जबान पे कुरान की सूरह फातिहा से लेकर सूरह आले इमरान, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा और सूरह तौबा के होते हुए सूरह अबस, सूरह जिलजिला, सूरह नाज़ियात, सूरह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर की सदाएं जब बुलंद हो रही थी तो यही मुसलमान था। आज से 1400 साल पहले भी यही मुसलमान था। जब मैदान बदर में चला था तो बदर के मैदान में झुक झुक कर उसको सलाम पेश किया था। यही 1400 साल पहले का भी मुसलमान था। जब उहद के मैदान में चला था तो उहद के मैदान में उसके कदमों में अकीदत और मोहब्बत के गुलदस्ते पेश किए थे। यही मुसलमान जब बदर हुनैन के मैदान में चला था तो कामयाब और कमरानी ने मुसलमानों के सरों पर औजमंदी का सेहरा लहराया था। यही मुसलमान जब 1400 साल पहले था तो फलाह और महमूद का ताज उसके सर पे रखा गया था। आखिर इसकी वजह क्या है कि आज का मुसलमान जलील और ख्वार हो रहा है और कल का मुसलमान फलाह और महमूद की मंजिलों से हमकिनार हो रहा था। तो हमें तारीख इस बात की खम्माजी करती नजर आती है। कल के मुसलमान में और आज के मुसलमान में बहुत बड़ा फर्क है। कल का मुसलमान जब मस्जिद का मुअज्जिन बोलता था अस्सलातु खैरुम कल का मुसलमान जो था जब फजर का मुअज्जिन पुकार कर कहता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो कल का मुसलमान अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपने ऐशो इशरत के गद्दों को छोड़कर, अपने बेडरूम को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चलता था। हमने कहा परवरदिगार आलम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनने के बाद ये कल का मुसलमान कहाँ चलता था? तो सदा आती थी। अरे कल का मुसलमान रात के सन्नाटे में जब सुबह फजर तुलू होती थी मुअज्जिन पुकार कर कहता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो ये मुसलमान कहीं और नहीं जाता, ये मुसलमान बाजारों की रानाइयों में गुम नहीं होता, ये मुसलमान चौराहों पर खड़े होकर खुराफात के लिए नहीं जाता, बल्कि ये मुसलमान अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनने के बाद मस्जिद में जाकर जब बोलता था सुभान रब्बियल आला, तो आसमान से आवाज आती थी सुभान रब्बियल आला कहना तेरा काम है और दुनिया में आला बनाना है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल का फर्ज।
मुफ्ती अहमद रजा मंसरी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आवाज कम करो, मुझे तकरीर नहीं करना है, कौम को दर्दमंदाना पैगाम देना है। कल का मुसलमान जब सुनता था सदाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपने ऐशो इशरत के कद्दों को छोड़कर, अपने घर की बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होकर कहता था सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तो खुदा की कसम आवाज आती थी, ऐ मेरे बंदे सुभान रब्बियल आला कहना तेरा काम है और दुनिया में आला बनाना मेरा काम है। नतीजा साफ आसमान ने देखा, चांद की चांदनी ने देखा, सूरज की शुआओं ने देखा, इस आफाक आलम ने देखा कि फजर का उठने वाला मुसलमान जब अल्लाह की बारगाह में जाता था, जब खुदा की बारगाह में तौहीद का ऐलान करता था, जब मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होता था, तो आफाक आलम ने देखा कि बदर का मैदान मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया, उहद का मैदान मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया, खंदक का मैदान मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया, हुनैन की वादियां मुसलमानों के कदमों में डाल दी गई, तबूक की वादियां मुसलमानों के कदमों में डाल दी गई और चारों जानिब से आवाज आई। जब ये मुसलमान सरदा सुजूद था तो आवाज आई, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके पास भी था, कुरान हमारे पास भी है, कलमा तौहीद तो उनके पास भी था, कलमा तौहीद तो हमारे पास भी है, लेकिन वो दुनिया में कामयाब क्यों हो गए? जो चारों जानिब से आवाज आई थी दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो हुजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी, लेकिन आज का मुसलमान ये है चौराहों पर जलील हो रहा है, मार्केट में जलील हो रहा है, खेतों में जलील हो रहा है, खलियानों में जलील हो रहा है, फैक्ट्रियों में जलील हो रहा है, कारखानों में जलील हो रहा है। उसकी वजह यह है आज के मुसलमान ने अपना राबता दुनियादार से बना लिया है, और कल के मुसलमान ने अपना रास्ता दुनियादार से नहीं अहमद मुख्तार से बनाया था। जब अहमद मुख्तार से बनाया था तो मदद करने वाला आमना का लाल था, कामयाब होने वाला गुलाम है उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे वही कहता हूँ तो दिल पर गुजरती है। मुसलमानों, कभी तुमने ये सोचा है आज तुम कहाँ पहुँच गए? आज दुनिया के सामने भीख मांग रहे हो, जबकि कुरान तुम्हारी कामयाबी की जमानत ले रहा है, आसमानी किताब तुम्हारी जमानत की कामयाबी ले रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये मुकद्दस कुरान तुम्हारी कामयाबी की जमानत ले रहा है। मैं एक एक हवाला कुरान से कोट करूंगा, एक एक रेफरेंस कुरान से कोट करूंगा, एक एक बुरहान हुज्जत कुरान से कायम करूंगा, ताकि कोई मुल्ला ये कह ना सके कि ये बरेली वाले हवा में फायरिंग करते हैं। अरे बरेली वाले हवा में फायरिंग नहीं करते, मुस्तफा का इश्क लेकर, कुरान और हदीस की दलील लेकर जब दुश्मनों पे हमला करते हैं तो यही आवाज आती है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से जंग कीजिए, कैसे ये जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, नारे हैदरी। आज कहां से कहां पहुंच गए? कोई तुम्हारा यारो मददगार नहीं है, आज कोई तुम्हारा पुरसाने हाथ नहीं है। तुम्हारी दाढ़ी काटी जाए किसी को कोई मतलब नहीं, तुम्हारी टोपियां उछाली जाए किसी को कोई मकसद नहीं, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत पे हमला हो किसी को कोई लेना देना नहीं। चाहे तुम किसी को वोट करो, चाहे किसी को सपोर्ट करो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अताए रसूल कॉन्फ्रेंस में अहमद
रजा मंजरी बरेलवी बाबा का दोहर डंके की चोट पे ये बता कर जाएगा, अगर तुम मुस्तफा के हो जाते, अगर तुम आमना के लाल के हो जाते, अगर तुम हबीबे परवरदिगार के हो जाते, अगर मुस्तफा जाने रहमत के हो जाते, तो दुनिया कहती अभी तक ये किसी और के गुलाम थे तो इनको झुकाना आसान था, अब ये नबी के सच्चे वफादार हो चुके हैं, अब दुनिया को झुकाना तो आसान है लेकिन मुसलमान को झुकाना मुहाल है। नहीं सोचा मुसलमान तो वो भी थे, हजरत बिलाल भी मुसलमान थे, क्या था उनके पास? कोई ताकत थी उनके पास, कोई वो दबदबा था उनके पास, कोई हुकूमत थी उनके पास, कोई मालो ज़र था उनके पास? नहीं, अगर था तो इश्क़ रसूल था, अगर थी तो मोहब्बत रसूल थी, अगर था तो जज़्बे रसूल था, अगर था तो प्यारे रसूल था। इश्क़ रसूल का वो समंदर हज़रत बिलाल के पास था कि खाली हाथ होने के बाद जब रसूल का इश्क़ आया, जब रसूल की मोहब्बत आई, जब रसूल का प्यार आया, जब रसूल की सुन्नतों पे अमल किया, जब रसूल के किरदार पे अमल किया, जब रसूल के कैरेक्टर पे अमल किया, जब रसूल के अखलाक पे अमल किया, जब रसूल के अतवार पे अमल किया, जब रसूल के बताते फरमूदात पे अमल किया, तो नतीजा क्या निकला? वो बिलाल जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो बिलाल जिनका मक्का के अंदर कोई खानदान भी नहीं था, वो बिलाल जो मक्का के अंदर गुलाम बन के आए थे, वो बिलाल जो मक्का के अंदर खरीद कर आए थे, वो बिलाल जो खरीद गुलाम बनकर आए थे। जब यही बिलाल अपने सीने के अंदर नबी की मोहब्बत रखते हैं, अपने सीने के अंदर नबी का प्यार रखते हैं, अपने सीने के अंदर नबी का इश्क रखते हैं, अपने सीने के अंदर नबी की सुन्नतों का जज्बा रखते हैं, तो दुनिया ने देखा ये बिलाल जिसका मक्का में कोई नहीं, ये बिलाल जिसका मक्का में खानदान नहीं, ये बिलाल जिसका मक्का में कोई इनका नहीं, नबी का इश्क करने का सदका ये मिला कि काबे की छत पे खड़े होकर अगर वज़ात देने का शर्फ मिला है तो हज़रत बिलाल को मिला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा बरेली शरीफ, माशाअल्लाह सुभान हज़रत बिलाल को ये मकाम कैसे मिला? उनके रंग की बुनियाद पर नहीं, उनकी नस्ल की बुनियाद पर नहीं, उनके खानदान की बुनियाद पर नहीं, उनके घरवालों की बुनियाद पर नहीं, अगर उनको मकाम मिला है तो मुस्तफा के इश्क की बुनियाद पर मिला। शबे बारात एक क्या, आज हम 40 साल का वक्त क्रॉस कर गए, तवज्जो करो। मैं रिवायती तकरीर का कायल नहीं हूँ, हमारी कौम को इन मजलों से अगर कोई पैगाम न मिले तो हमारी ये कॉन्फ्रेंस से बेनतीजा, हमारी कौम को अगर कोई फिक्र न मिले तो ये हमारी भीड़ बेनतीजा होकर रह जाती है। जिसका रिजल्ट ना निकले, जिसका निष्कर्ष ना निकले, जिसका कोई नतीजा ना हो, वो भीड़ बुलाने से क्या फायदा है? हज़रात जरा गौर तो करो, हज़रत बिलाल को ये मनसब और मर्तबा मिला, आज तुम्हारी अज़मत क्या हो गई? ये एक शबे बारात क्या है? 40 साल से क्रॉस कर गए हम, अल्लामा निज़ामी साहब 40 साल के ऊपर पहुंच चुके, इन्होंने कितनी रातें ऐसी देखी होंगी, कितनी शबे बारातें आई होंगी, कितनी शबे कद्र आई होंगी, कितनी शबे मेराज आई होंगी, कितनी लैलतुल बरात आई होंगी, कितनी लैलतुल कद्र आई होंगी, कितनी लैलतुल मेराज आई होंगी। नतीजा क्या निकला? जैसा कि हम पहले थे वैसे ही आज है, जैसा कि हम कल थे वैसे ही आज है, लेकिन शबे बारात से हम सबक हासिल कर लेते कि ये शबे बारात हमें मिली क्यों है, ये कद्र वाली रात हमें मिली क्यों है, ये लैलतुल कद्र हमें मिली क्यों है, ये मुकद्दस रातें हमें मिली क्यों है। तुम ये मत समझो कि तुम पठान हो इसलिए मिली है, तुम बलोच हो इसलिए मिली है, तुम हिंदुस्तानी हो इसलिए मिली है, तुम कोटा के रहने वाले हो, तुम लुधियाना के रहने वाले हो, तुम प्रॉपर्टी वाले हो, तुम जमीन जायदाद वाले हो, तुम पैसे वाले हो, तुम दौलत वाले हो, अरे इसलिए नहीं मिली है। अगर शबे बारात मिली है तो इसलिए मिली है कि तुमने जो कलमा पढ़ा है वो मूसा कलीमुल्लाह का नहीं, मोहम्मद का नहीं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा तुमने मूसा कलीमुल्लाह का नहीं पढ़ा, कलमा तुमने हज़रत ईसा सल्लल्लाहु का नहीं पढ़ा, कलमा तुमने मोहम्मद हबीबुल्लाह का। इसलिए उस रसूल ने तुम्हें ये दिया, उस रसूल की अता से तुम्हें ये दिया। खुदा की कसम अगर रसूल ना होता तो हमें ये मनसब ना मिलता। आज ये बारात
की रात मिली है तो रसूल हाशमी के सदक़े में, अगर लैलतुल क़द्र मिली है तो रसूल हाशमी के सदक़े में, अल्लाह का कुरान मिला है तो रसूल हाशमी के सदक़े में, आसमानी किताब मिली है तो रसूल हाशमी के सदक़े में, अगर हमें मनसब मिला है तो रसूल हाशमी की शक्ल में, सदक़े में। अब मैं जुमला बोल रहा हूँ, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का अगर ताज मिला है तो मुस्तफा के सदक़े में पूरी दुनिया के उम्मत की सरदारी का ताज अगर मिला है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में खुदा की कसम अगर आगे बढ़ते चलो, अबू बकर को सदाकत मिली तो रसूल के सदक़े में, उमर को अदालत मिली तो रसूल के सदक़े में, उस्मान को सखावत मिली तो रसूल के सदक़े में, अली को शुजाअत मिली तो रसूल के सदक़े में, हसन को इमामत मिली तो रसूल के सदक़े में, हुसैन को जन्नत की सरदारी मिली तो रसूल के सदक़े में। अरे हमें तमाम उम्मत के सरदार होने का अगर ताज मिला है तो हमारे बाप के सदक़े में, रसूल पाक के सदक़े में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, जश्न शबे बारात, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतना बड़ा मर्तबा हमें मिला तो हमें क्या करना चाहिए था नकीब साहब? हमें क्या करना चाहिए था? हम तो ये करते कि फजर जो पढ़ रहे हैं वो इस बुनियाद पे कि रब ने ऑर्डर दिया। तो हमें करना क्या चाहिए था? जितना ऊंचा जिसका मर्तबा उतनी ऊंची, जितना ऊंचा मनसब उतनी ऊंची ड्यूटी। हमें तो करना ये चाहिए था, मौला फजर तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि तेरा हुक्म, जोहर तो इसलिए पढ़ रहे थे तेरा ऑर्डर है, असर तो इसलिए पढ़ रहे हैं तेरा हुक्म है, मगरिब तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि तेरा ऑर्डर है, इशा में तो इसलिए सर्व सुजूद है, मौला तेरा हुक्म है। लेकिन चाश्त इसलिए पढ़ रहे थे ताकि तू राज़ी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहज्जुद इसलिए पढ़ रहे हैं कि तू राज़ी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इशराक इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि तू राज़ी हो जाए। लेकिन आज के मुसलमान तुम इशराक क्या पढ़ोगे, चाट क्या पढ़ोगे, अव्वाबीन क्या पढ़ोगे, सलात तहज्जुद क्या पढ़ोगे? तुम फजर को भी छोड़ दिया। जिस फजर के लिए इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अब्बास सलम बाजार के बाजू कटा के कह दिया था, मौला अब्बास के बाजू कटे तो कट जाए, और मोहम्मद की आसत में तो तलब जाए। सकीना का कलेजा छलनी हो तो मौला छलनी हो जाए। मुझे गवारा है कासिम नौजवान की जवानी का काशा मेरे सामने तड़प आए, मुझे ये गवारा है। मेरा पूरा खानदान और कबीला करबला के मैदान में टुकड़े टुकड़े हो जाए, मौला मुझे गवारा है। लेकिन करबला के मैदान में मेरी नमाज फजर छूट जाए, हुसैन इब्न अली को गवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फातिमा के शहजादे को गवारा नहीं, अली के नाम को गवारा नहीं, मुस्तफा के नवासे को गवारा नहीं। मेरे हुसैन, क्या जरूरत थी आपको, क्या जरूरत थी आपको करबला के मैदान में अपने बच्चों को सूखा गला देख देख कर कटवा देगी? मेरे हुसैन, क्या जरूरत थी? आपके नाना जान ने तो जन्नती सरदारी का तमगा आपके सर पे बशक्ल ताज रख दिया था। तवज्जो, मेरे हुसैन, क्या जरूरत थी? आपके नाना जान ने सैयदा शबाब अहले जन्नत का ताज जन्नती तो आपके सर पे रख दिया था। क्या जरूरत थी आपको करबला के मैदान में अपने बच्चों की तड़पते हुए जनाजा को देखने की?
भूखा प्यासा रख के बच्चों को शहादत का जाम पिलाने की मेरे हुसैन जरूरत क्या थी? अरे अगर आपकी वालदा का मामला है तो सय्यदता निसाइल आलमीन आपकी वालदा का लक़ब है। अगर आपके वालिद मोहतरम का मामला है तो आपके वालिद मोहतरम तो वो है जिनकी तलवार मैदान बदर में चली, उहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली, हुनैन में चली, खैबर में चली, तो आवाज आई शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ऐ मेरे हुसैन क्या जरूरत थी करबला में अपने नन्हे नन्हे बच्चों का सर कलम होते हुए देखने की? क्या जरूरत थी जेब में अब्दुल्ला करबी का लाशा देखने की? क्या जरूरत थी कासिम नौजवान की जवानी को लुटते हुए देखने की? क्या जरूरत थी सैयदा सकीना फातिमा की पोती को प्यार से तड़पते हुए देखने की? दुनिया की सरजमीन से ये पैगाम दे रहा हूँ बिहार और बंगाल और आसाम और दिल्ली और यूपी से आकर यहाँ मजदूरी मेहनत करने वालों, जब अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने वतन जाना तो ये पैगाम लेके जाना है। मेरे हुसैन जरूरत क्या थी? हुसैन ने कहा जरूरत थी, मैंने कहा हुसैन जरूरत क्या थी? मेरे हुसैन ने करबला के मैदान से अपने सर को नेज़े पर सवार करके ऐलान किया, अरे जरूरत थी ताकि नाना के उम्मती देखे जिसका नाना नबियों का इमाम, जिसका बाबा वलियों का इमाम, जिसकी मां सय्यदता निसाइल आलमीन, जिसका भैया जन्नती जवानों का सरदार उस हुसैन ने अपना खानदान करबला में कटा के बता दिया, मौला अपना खानदान इसलिए कटा रहा हूं ताकि खानदान कट जाए, नमाज की अहमियत को बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की अज़मत को बचा लिया जाए, फजर की अज़मत को बचाया है हुसैन ने, ज़ुहर की अज़मत को बचाया है हुसैन ने, असर की अज़मत को बचाया है हुसैन ने, मगरिब और इशा पढ़ के हुसैन ने बता दिया कि देखो नमाज़ें अगर पानी ना हो तो तयम्मुम करके अदा की जाती है, अगर खाना ना हो तो भूख में भी अदा की जाती है, अगर पानी ना हो तो प्यासे रहो लेकिन नमाज मत छोड़ो, अगर भूखे हो तो रहो भूखे लेकिन नमाज मत छोड़ो। लेकिन आपने क्या किया? शबे बारात आई, इशा से मतलब नहीं, शबे कद्र आई, मगरिब से मतलब नहीं, शबे मेराज आई, मगरिब से इशा से मतलब नहीं। कितनी वक्त नमाजें रातें आ रही है, हमें नमाज से मतलब नहीं, फजर छूट रही है, हमें कोई परवाह नहीं, ज़ुहर छूट रही है, हमें कोई मलाल नहीं, असर छूट रही है, हमें कोई मलाल नहीं, मगरिब जा रही है, हमें कोई मलाल नहीं। उसके बाद ये आज का मुसलमान कहता है कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरे घर में बरकत नहीं। फिर आज का ये मुसलमान कहता है आज कौन सी ऐसी गलती मुझसे हो गई कि मेरे घर में बरकत नहीं, मेरे बच्चे बीमार है। अरे तू बरकत की बात करता है, तू ये सोच लेना इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर तमाम इबादतों में अगर सबसे अफजल कोई इबादत है तो तौहीद का ऐलान करने के बाद वो नमाज है। तुमने नमाज को छोड़ दिया, फिर ये कहता है मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। अरे कौन सा गलत काम नहीं किया? नमाज तुमने छोड़ी, वो नमाज है जो मुस्तफा ने बदर में पढ़ी, वो नमाज है जो मुस्तफा ने उहद में पढ़ी, वो नमाज है जो मुस्तफा ने खंदक में पढ़ी, वो नमाज है जो मुस्तफा ने तबूक में पढ़ी। अरे वो नमाज है जो तलवार की झनकार के साए में सहाबा ने पढ़ी, अबू बकर ने पढ़ी, हज़रत उमर ने पढ़ी, हज़रत उस्मान ने पढ़ी, हज़रत तलहा ने पढ़ी, हज़रत जुबैर ने पढ़ी, हज़रत साद ने पढ़ी, हज़रत सईद ने पढ़ी। अरे बगदाद का अब्दुल कादिर अगर गौसे आज़म बना है तो नमाजों की वजह से, भारत का ख्वाजा अगर हिंद का राजा बना है तो ये नमाजों की वजह से। या रसूल अल्लाह। बेटा अब नारे की जरूरत नहीं, नारे तो बहुत लग गए, क्या हो गया इन नारों से? नारे तो वो लगे थे जो जमीन पर खड़ा हुए, नारे तो वो लगे थे जो तारीख बदल गई थी। आज हम खाली नारों से काम चलाना जानते हैं। नारा लग गया समझ रहे हम आशिक रसूल हो गए। नहीं, अगर सच्चा आशिक रसूल बनना है तो नमाज में ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, नमाज में सर को झुकाना पड़ेगा। नमाज पढ़ के देखो, फिर हल्का सा भी नारा लगाओगे, धीमी आवाज में भी नारा लगाओगे, कमजोर आवाज में भी नारा लगाओगे तो आवाज आएगी, फजाए
को उतर सकते हैं कतारों से, अंदर कतार थी। गौर करने का मकाम है। आज मैं तुम्हें जो पैगाम लेके जा रहा हूँ, याद रखना, ऐसे जलसे तुम करते रहोगे और नमाजें छोड़ते रहोगे तो तुम्हारा आना बेमकसद है। यहाँ पर तुम आओ, इशा पढ़ के आओ, जब यहाँ से जाओ तो फजर पढ़ो, जब फजर का मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो तुम रब की बारगाह में अर्ज करना, ऐ मेरे मौला, हमने पूरी रात तेरा जिक्र करते हुए गुजारी है, पूरी रात तेरे नबी की तारीफ में गुजारी है, तो बरेली की आला हज़रत फिर तुम्हारे लिए इरशाद फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत आते आई चली जाएंगी, कल दूसरी रात आएगी, परसों तीसरी रात आएगी, फिर एक रात वो भी आएगी चंद दिनों के बाद, शायद एक महीने के बाद वो रात आएगी जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। इसमें कुरान आया तो 1000 रातों से अफजल है, वो रात भी आएगी, वो भी चली जाएगी, नतीजा क्या निकलेगा? खाली हाथ में, खाली हाथ में, खाली हाथ में। मुट्ठी भर मुसलमान थे, तुम आज 40 करोड़ की तादाद में तन्हा अर्ज़े वतन से रहते हो, 40 करोड़ की तादाद में तुम भारत की सरजमीन पर रहते हो, और जो छोटी छोटी कौमें हैं वो हुक्मरानी कर रही हैं। तुम अपने मनसब से गिर गए जबकि हुक्मरानी की जिम्मेदारी अपने कायनात में खुद अपने कर्म पर ले रहे। नहीं फरमाया कुरान में, उठा कुरान का चौथा पारा पढ़ के देखो, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, कामयाब तुम ही होगे, शर्त ये है कि पक्के मोमिन बनो। एक आयत और कोट कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने वादा कर लिया उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमल किए। क्या शर्त लगाई? नेक अमल की, ईमान लाए और नेक अमल कर दिए। तो पता चला खाली ईमान लाना काफी नहीं होगा, ईमान के साथ आमाले सालिहा भी जरूरी है। कुरान कह रहा है तुम अपने नशे में गर्क हो, अपनी पैसे में गर्क हो, अपनी फैक्ट्रियों में बिजी हो, अपनी दौलत के नशे में मस्त हो। तुमसे ज्यादा दौलत वाले गुजरे हैं कर्नाटक के मुसलमान, तुमसे ज्यादा पैसे वाले गुजरे हैं स्पेन के मुसलमान, तुमसे ज्यादा गुजरे हैं पैसे वाले उन्दुलुस के मुसलमान, जो पूरे उन्दुलुस पर 850 साल तक जिनकी हुकूमत का झंडा लहराता रहा। मालूम नहीं आपको स्पेन किसे कहते हैं, उन्दुलुस किसे कहते हैं, कर्नाटक किसे कहते हैं? तुम्हें अपनी तारीख मालूम नहीं, क्योंकि आज इल्ला माशाअल्लाह गजाली साहब इल्ला माशाअल्लाह की कैद लगा रहा हूं ताकि कोई फतवा ना लगा दे, क्योंकि मंजूर है बस में इस्लाह मकासिद, नशा जो लगाता है तो दुश्मन नहीं होता। इल्ला माशाअल्लाह की कैद भी लगा रहा हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, आज हमारे स्टेडियो में सैयद मोहम्मद 90% सिर्फ पीरों के कसीदे में पूरा जलसा नज़र हो जाता है, लेकिन यही जलसा पीरों के कसीदे में भी मुस्तफा की शरीयत में होता तो जलसा भी कामयाब होता हमारा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। पूरा जलसा 90%। मैं अगर रस्मी हूँ तो सिर्फ अपने सिलसिले की बात करूंगा, तुम अगर दूसरे सिलसिले के तो सिर्फ अपनी बात करोगे, लेकिन नहीं। डॉक्टर इकबाल ने किसी सिलसिले की नहीं कहा था, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को लेकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कर, गर्दन में हाथ डाले हैं महानुजूम के, गुजरा है हाथों से मुसलमान कर दिया। आज हमने क्या किया? कर्नाटक का मुसलमान, कभी सुना है आपने सबूते कर्नाटक? नहीं सुना। स्पेन की तारीख सुनी है? नहीं मालूम। 850 साल तक वो स्पेन जिसकी धरती पर कतीबा में मुस्लिम ने हमला किया, वो कतीबा में मुस्लिम जब स्पेन के राजा लाडनक के सामने अपनी फौज का दस्ता लेकर जा रहे थे, साहिल स्पेन पर अपनी कश्तियों का बेड़ा गुजारा और हुक्म दिया तारीख से आपने कि मेरे बेड़े को आग लगा दी जाए। सुनो मुसलमानों, अपनी तारीफ करेगा काम के सुनो। उसके बाद जो आंख चांद के गाली देना परवाह नहीं, बुरा भला कहना मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं मुंह में कह के जाऊंगा, दिल के फफूंदे कर जल गए सीने की दाग से,
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लामा निजामी दोबारा बुलाए या ना बुलाए परवाह नहीं, लेकिन मदीने वाले का जब तक करम होता रहेगा भारत में चर्चा होता रहेगा। हमें किसी के चेहरे की जरूरत नहीं, आमना के लाल की, मुस्तफा जाने रहमत की जरूरत है। वो जुमला सुनो, जब तारिक अल-नज़्ज़ात ने स्पेन की धरती पर समंदर के सीने को चीरकर जब अपना कश्तियों का घेरा उतारा था और ऐलान किया अपने सिपाहियों को कि जितनी कश्तियां हम लेकर आए हैं, जिन कश्तियों पे हम सवार होकर आए हैं, उन कश्तियों को आपके हवाले कर दिया जाए। किसके हवाले कर दिया जाए? बोलो एक बार, किसके हवाले कर दिया जाए? बोलो जोर से, किसके हवाले कर दिया जाए? अरे तारीख याद रख लो, फिर तुम्हारा दौर आ जाएगा। अगर तारीख याद नहीं रखोगे तो तुम्हारा दौर कभी नहीं रहेगा। आतिशे नजरे आतिश कर दिया जाए, कश्तियां जल रही हैं, कश्तियों की आग की लपटें निकल रही है। राजा गाडलक ने कहा, तारिक अल-नज़्ज़ात, हम तो तुम्हें इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ समझते थे। जब बड़े जर्नल का नाम लिया जाता था तो सरे फहरिस्त हम खालिद इब्न वलीद और तुम्हारा नाम लिया करते थे, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया तुम्हें जंग चालू का इल्म नहीं, तुम्हें जंगी हिम्मत का इल्म नहीं। सैयद मोहतरम, तो तारिक अल-नज़्ज़ात का वो तारीखी जुमला सुनो, तारिक अल-नज़्ज़ात का वो तारीखी जुमला अपने सीने में लेकर जाओ। तारिक अल-नज़्ज़ात ने कहा, राजा गाडलक सुन ले, स्पेन में हम आए हैं, स्पेन में हम आए हैं, हमने कश्तियां जलाकर वापसी का रास्ता बंद कर दिया। स्पेन में आए हैं, अगर दिल इजाजत दे तो तारिक अल-नज़्ज़ात के लिए एक मरतबा उनकी बारगाह में खिराज पेश करने के लिए अल्लाह की तारीफ कर लेना, सुभान अल्लाह का इस्तकबाल कर लेना। तारिक अल-नज़्ज़ात ने वो तारीखी जुमला दिया था, राजा गाडलक सुन ले, हम स्पेन में आ गए हैं, अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, या तो हम स्पेन को फतह कर लेंगे या शहीद होकर अपनी कब्र को याद बना लेंगे। ताकि दुनिया देख ले, नबी का दीवाना जहाँ कदम रखता है तो या तो फाते मिल के लौटता है या शहीद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नतीजा क्या निकला सैयद मोहतरम? 850 साल तक इस्लाम में सिद्धा इस्लाम की धरती पे कितने साल तक? पीछे वाले बोलो, कितने साल तक? ऊंची आवाज में बोलो, कितने साल तक? वतन भी उनका नहीं, जमीन भी उनकी नहीं, रसद का सामान भी नहीं, खुराक का सामान भी नहीं, कश्तियां जल चुकी हैं, बीच में समंदर है, वापसी का रास्ता मसदूद हो चुका है। अब सामने दो रास्ते हैं, या तो शहादत को कबूल कर लो या हमेशा के लिए गुलामी को कबूल कर लो। या तो शहादत को कबूल कर लो, लफ्ज़ शहादत पे गौर करना, या तो शहादत को कबूल कर लो या हमेशा के लिए गुलामी को कबूल कर लो। तो तारिक अल-नज़्ज़ात के सिपाहियों ने कहा था, ऐ हमारे कमांडर इन चीफ, हम शहादत का जज्बा लेकर आए। बोलो 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 बोलो, गजाली साहब, अल्लाह ने मन बड़ी आवाज कहा तो मालिक बनाया। तरन्नुम आपके तहलीस का कफस बरदार है, अल्लाह सलामत रखे, नजर न लगे हासिदीन की आपको। तारिक अल-नज़्ज़ात ने कहा, बोलो, कहा हम शहादत का जज्बा लेकर आए हैं। तो तारिक अल-नज़्ज़ात ने कहा, नोट कर लो, जब तक मुसलमान में नमाज का जज्बा और शहादत का जज्बा रहेगा तो एक स्पेन नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान फतह करता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को मुसलमान फतह करता चला। नहीं किया पता, मुट्ठी भर थे, वजह क्या थी? सीने के अंदर जज्बा शहादत, पेशानियों में सजदे की तरह, दिल में इश्क़ रसूल, एक
दुनिया ने देखा 850 साल तक इस्लाम का झंडा स्पेन के समंदरों पर नहीं, उसके सहराओं में भी लहराया, स्पेन की धरती पर भी लहराया। लेकिन आपके अंदर क्या था? ना तो जज्बे शहादत है, ना जज्बे नमाज है, ना जज्बे इबादत है। फजर जा रही है, तुम्हें मतलब नहीं। ज़ुहर जा रही है, तुम्हें मतलब नहीं। असर जा रही है, तुम्हें मतलब हाँ मतलब है। अगर तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे पीर आ जाए, तुम ये सोच तो इसकी दस्तबोसी कैसे की जाए, इसकी कदमबोसी कैसे की जाए, इसके हाथ कैसे चूमे जाए, इसके हाथों का मैल कैसे चाटा जाए, इससे कैसे मिला जाए। अरे मेरे भाइयों, अगर पीर को राजी करते हो तो पीर से पहले जो सबका पीर है उसको राजी कर लो, जिसके बारे में मेरी आला हजरत कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं जो आलम खुदा चाहता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़िया तकरीर हमारे बच्चों की तालीम है, लेकिन नमाज हुक्म इलाही है। और एक बात और कहूँ मुसलमानों, क्योंकि ये बारात की रात है, हम फर्जी रिवायत के बयान नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे हम पर इतने इल्जाम लगते हैं कि सुन्नी तो सिर्फ हलवे में मस्त, सुन्नी तो सिर्फ बिरयानी में मस्त है। इतने हम पर इल्जाम लग चुके हैं कि हम धोते धोते थक गए। हजरात, कभी आला हजरत ने तो खाली हलवे पे कनात नहीं की, कभी आला हजरत ने तो कभी तन्हा शरबत पे कनात नहीं की। आला हजरत ने तो पहले फर्ज पढ़ा है, सुन्नतें अदा की है, मुस्तफा के किरदार पे अमल किया है, इसीलिए दुनिया उनको आला हजरत कहती है। वरना आला हजरत भी अगर हलवे और शरबत में लग जाते तो दुनिया आला हजरत ना कहती। आज दुनिया अहमद रजा को आला हजरत कहती है तो हलवे की बुनियाद पर नहीं, उनके इश्क़े रसूल और उनकी शरीयत पर अमल करने की बुनियाद। सही है साहब, आप ठीक है कि नहीं? इसलिए दुनिया आला हजरत कहती है। तो जो तीनों का पीर है वो बदर में सहाबा के साथ कि चलो यही नमाज पढ़ेंगे, अगर पानी नहीं तो तयम्मुम करेंगे। और ये भी अल्लाह ने आपके नसीब में रखा है कि अगर पानी ना हो तो जहां मिट्टी पाक मिल जाए वहां तयम्मुम कर लो, तुम्हारी नमाज अदा हो जाएगी। पूरी जमीन को अल्लाह ने तुम्हारी मस्जिद बना दिया। इसका सरकारी मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है, या आमना के लाल का सदका है, हबीब परवरदिगार का सदका है, मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। इसीलिए तो अल्लाह ने शब बरात दी है, इसीलिए तो अल्लाह ने शब कद्र दी है, इसीलिए तो अल्लाह ने शब मेराज दी है कि तुम आओ इन रातों में इबादत करो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। आओ तो सही, हमें पुकारो तो सही। अरे ज़बान हमने दी है, दिल की धड़कन भी हम सुन लेते हैं, दिल की आवाज को भी हम सुन लेते हैं, हम तो दिल की आवाज को भी सुन लेते हैं, जो कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। तुम कहां चले गए? इसी पंजाब की सरजमीन पर एक हजरत अबू अलीशा कलंदर लेटे हैं, इसी पंजाब की सरजमीन पर हजरत शम्स तबरेज़ लेटे हैं, इसी पंजाब की सरजमीन पर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी लेटे हैं, इसी पंजाब की सरजमीन पर हजरत बाबा वतन हिंदी लेटे हैं। ये भी एक इंसान थे, ये भी किसी माँ के बेटे थे, ये भी किसी बाप के जिगर थे, ये भी किसी के घर के चश्मे शराब थे। लेकिन आज पूरी दुनिया इनका नाम क्यों ले रही है? आज इनके बाजारों पर फूलों की बारिश क्यों हो रही है? आज इनके बाजार पर अकीदत की चादरें क्यों चलाई जा रही है? इन्होंने अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया था और अपने दिल को मुस्तफा के दरबार में झुकाया था। नतीजा ये निकला, कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी बन गया, कोई बाबा वतन हिंदी बन गया, कोई शम्स तबरेज़ बन गया, कोई भारत का राजा बन गया, कोई ख्वाजा बाकी बिल्ला बन गया, कोई मोइनुद्दीन बन गया, कोई शमसुद्दीन बन गया, कोई महबूब इलाही बन गया। जब इन्होंने सर को सजदे में झुकाया तो आगे चलो, कोई इमाम हुसैन बन गया, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन गया, कोई इमाम जाफर बन गया, कोई इमाम तकी बन गया, कोई इमाम नसी बन गया, कोई इमाम हसन अस्करी बन गया, कोई इमाम मूसा काज़िम बन गया। जब आगे
बढ़ाया, जब सर को झुकाया तो कोई उस्मान से नूरैन बन गया, कोई उमर फारूक बन गया। जब सर को झुकाया तो अबू कुहाफा का बेटा कयामत तक के लिए सिद्दीक अकबर। तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। हमें खाली हाथ नहीं छोड़ा, हर मोर्चे का हमला रोकने के लिए हमें आला हज़रत ने हमें सिर्फ अख्तर अता फरमाई है, आला हज़रत ने हमें इश्क के बैतूल अता फरमाए हैं। तो आला हज़रत बोले बरेली के सौदागर से, जिनका शहजादा यहाँ तशरीफ लाया है, जिनका नबीरा यहाँ तशरीफ लाया है, जिनकी औलाद में आने वाला यहाँ तशरीफ लाया है, फिर बरेली के आला हज़रत बोले या रसूल अल्लाह, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सबसे औलाद आला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आँख का दूल्हा, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंदर शीशों में चमका। हमारा नबी जिसकी दो बूंद है, कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया। हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुस्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। हमारा 1 घंटा हो गया कंप्लीट मुझे तकरीर करते हुए, मैंने खुतबा भी नहीं की, डायरेक्ट मौजू पर आ गया और मुझे ये लग रहा कि तकरीर शुरू भी नहीं हुई। अब अल्लामा निज़ामी साहब ने मुझे अमल नहीं करूंगा तो हो सकता है ये डिसएग्री हो जाए। सैयद साहब इशारा तो औलादे रसूल तो समझ गए, मदानी साहब तो समझ गए ना डिसएग्री का मतलब क्या होता है। उसी को परेशानी है, लेकिन एग्री हो या डिसएग्री मुझे परमा नहीं, जो मदीने वाला हमारा पैगंबर है, वो एग्री हो जाओ, वो ये कह दे ये मेरा गुलाम, ये मेरा दीवाना, तो बस हमारा काम बन जाए। और बनेगा क्यों नहीं, रज़ा कुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सज्जन सदाए मोहम्मद। रात 1 घंटे की तकरीर में मैंने आपको ये पैगाम दिया कि आपके मिजाज ये आली मिजाज मुकद्दस मिजाज शरीफ के खिलाफ मेरी अभी तो तकरीर गया और माजरत चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको जलील और रुस्वा करने के लिए नहीं, मुस्तफा को राजी करने के लिए, मुस्तफा का पैगाम मुस्तफा के लिए। मिजाज के खिलाफ अगर कोई जुमला गया हो तो ये समझ के माफ कर देना कि हमारा छोटा भाई है ना। एक सर्जन सैयद मोहतरम सर्जरी करता है तो नहीं देखता कि मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरा रिलेशन है। वो सर्जरी इसलिए करता है कि अंदर जो बीमारी का जहर है उसको निकाल दिया जाए, बाद में इसको शिफा मिल जाए, बाद में मरहम भी अच्छा है, वो प्यार की कश्ती भी बांधता है। तो अब मैं एक मोहब्बत का मरहम रख देता हूँ, सारी उम्मतें एक तरफ, खैरुल वरा की उम्मत एक तरफ। आप हजरात खड़े होकर के हजरत का इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, भूले गुलजार रज़वियत हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, जश्न शबे बारात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा हुजूर तस्लीम रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो गई है। आप हजरात अपनी अपनी जगह आराम से बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। हजरात ये मेरी नेक बख्ती फिरोज बख्ती और बंदी है कि इस वक्त
इस वक्त आपकी पेशे नजर गुले गुलजार रस्मियत नबीरे आला हजरत दिलबंदे हुजूर रेहान मिल्लत नूरे चश्मे हुज्जतुल इस्लाम जलवे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह हजरत अब्बास हुजूर तस्लीम मियां साहब अलमारूफ तस्लीम मिल्लत हमारे आपके माबैन हासिल है। ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती नेकबख्ती है। वो रजा का शेर, वो रजा का बेटा जिसके दादा ने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जिसके दादा ने और वो अजम के गुस्ताखों को पैगाम दिया, आज नहीं उनकी पनाह, आज मत मान उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इन्हीं के वो दादा थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर उनके परवरदों को कहा था, क्या कहते हो, नबी को इल्मे गैब नहीं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्हीं के दादा ने क्या कहा था कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी का मालिक मुख्तार नहीं, तो बुर्ज पठान इल्म की चट्टान नबी रहे इमाम अहमद, नबी रहे हुज्जत, नबी रहे नबी अली खान, शहजादे रजा अली खान, साहिब कंजुल ईमान, हम सुन्नियों की आन, हमारी जान, हमारी पहचान, बरेली का इमाम अहमद रजा खान। तड़प के कहता, क्या कहते हो, कुछ नहीं। अहमद रजा बोलेगा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वही का जब करीम था कि पूरा बर्ने सगीर नहीं, पूरी दुनिया के गुस्ताख एक तरफ थे, बुलंद पठान इल्म की चट्टान अहमद रजा एक तरफ खड़े होकर कह रहा था, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, न का ऐसे काम लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से कुछ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों से कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नचलियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नचलियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जब इश्क में आते हैं तो अकीदत का इजहार इस अंदाज में करते हैं, जान और दिल, होश और ख्याल। सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। वो इन्हीं का जद्दे करीम था जिसने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का खुले, ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, कलम तोड़ के रख दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा, खल्क़ का आका कहो तुझे। इसी वजह है कि आज आन आ गया कभी कंप्रोमाइज और हम किसी की ऐरा गैरा की कसीदा गोई के कायल नहीं है, हम किसी की झूठी तारीफ के कायल नहीं है, क्योंकि हम खुद यादगार आला हज़रत मंज़िल इस्लाम के ताबीन रहे हैं। हम किसी की मुंह देखी सताइश नहीं करते, हम वही करते हैं जो हमारे आका ने बता दिया है कि जो भी मेरे दीन का काम करेगा वो दुनिया में सरदारी करेगा। ने वो काम किया है कि आज दुनिया ने सब पे बिठा ली है, वरना आज औलाद अपने बाप के ताज़ीम नहीं करती, औलाद अपने माँ बाप का हाथ नहीं छीनती। वजह क्या है, जो नबी की गुलामी करेगा, जो नबी के दीन की खिदमत करेगा, किसी बिरादरी का हो, किसी कबीले का हो, कैसे ही रंग का हो, चाहे गोरा हो या काला हो, दुनिया अपने सर पे बिठाती है, अपने कांधों पे बिठाती है। इनके जल्दे करीब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा, खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मेरे बाद इस जलसे के इख्तिताम पर हज़रत अब्बास पीर तस्लीम मियां साहब दुआ या कलमा से आपको नवाजेंगे और आप यहाँ तशरीफ रखें, क्योंकि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैंने जो पैगाम आपको
या अगर दिल शक्ल हुई हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन यही सोचकर पैगाम दिया था मंजूर है इस बस में इस्लाह मकासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैंने आपको जो पैगाम दिया है, जब बिस्तरों पे जाएं सर के ऊपर चादर ताने तो रात की घंघोर घटाओं में कमरे की लाइट ऑफ करके सोचना कि जब हमारे कमरे की अंधेरी रात की वैश्विक का आलम ये है तो उस कब्र का आलम क्या होगा, जहाँ हमारे बाप नहीं होंगे, हमारी माँ नहीं होगी, ऐसा बाबा नहीं होंगे, हमारा साथ कोई नहीं होगा। उस कब्र की छोटी सी कोठरी में कौन होगा जो हमारा याद होगा, हमारा मददगार होगा, हमारा पुरसाने हाल होगा। अभी जब घर पे जाओ, बारात की रात है, अपने सर के ऊपर चादर को तोड़ छोड़ना, लाइट ऑफ कर देना और सोचना जब मेरे कमरे की तारीकी ये है तो कौन तो मिट्टी की तारीख का आलम क्या होगा। फिर कोई नहीं होगा जो हमारा साथ दे, लेकिन हमें एक उम्मीद बंधाई है, हमें एक उम्मीद जगाई है। सौदा ज्ञान में लेटे हुए आशिक़ रसूल ने और सौदा ज्ञान की चटाई पर बैठने वाला मर्द कलंदर एक उम्मीद जगा के गया है। जब अंधेरी कब्र में जाओगे तो उम्मीद लेके जाना, लहर में इश्क़ शह का दाग लेके चले। अंधेरी कब्र सुनी थी, चराग लेके चले, कब्र में लहराएंगे ताहशे चश्मे नूर के, जलवा परवा होगी जब तला जिसने उम्मीद बनाई हो उसको हम कैसे भूलेंगे। अल्लाह हजारों करोड़ों बार रहमत व नवाज की बारिश करे उस मर्द कलंदर की कुर्बत अनवर पर, जिसने हमें उम्मीद बनाई है, जिसने हमें रास्ता दिखाया है और कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से फिर न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, when I will come to return your city, I will deliver a speech after this matter. If I will allow you the word, by grace of Allah, I will die. I will deliver a speech in doomsday. by grace of Allah, बाका prophet रसूलुल्लाह जिंदा रहा, फिर कभी आया, आगे की तकरीर करूंगा, मर गया तो कयामत के मैदान में मुस्तफा के झंडे के नीचे ये कहेंगे अर्शे हक है मसमसे रिफत रसूलुल्लाह की, देख रहे हैं हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की है रज़ाकुल साहिब कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब में रसूलुल्लाह की। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, एक हाथ नीचे करो, एक हाथ ऊपर करो, मोबाइल पॉकेट में डालो, मोबाइल पॉकेट में डालो, हमने भी डाल दिया, डालो और एक हाथ उठाओ और एक हाथ अपने पॉकेट में डालो, डालो, देखो देखो मिनट देखो डालो, बोलो ये शब बारात का अजीम अताए रसूल कॉन्फ्रेंस नाम से जलसा किया है, इसमें खर्च हुआ होगा, बोलो बोलो हुआ कि नहीं। अच्छा, आप में कौन ये चाहता है कि लुधियाना में एक दीनी किला कायम हो जाए? सब चाहते हैं? प्रॉमिस सब चाहते हैं? बोलो बोलो आया ना, बोलो जोर से बोलो आया ना, चाहते हैं ना। तो सबसे पहले देखो हज़रत इमाम आज़म ने इरशाद फरमाया पहले अमल करो बाद में अमल करो। तो सबसे पहले यहाँ जो मदरसा कायम हो रहा है, मोहम्मद साजिद साहब अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। हाँ जो मुलाकात हो आप से कर रहा है बात, हाँ गरीब घर में आप ही छोड़कर आओ, तो इसलिए थोड़ा सा तवज्जो कर ले। सुभान अल्लाह, इन सब भाइयों ने अल्लाह ने नेमत दी है, सुभान अल्लाह, इनके चेहरे हमेशा मुस्कुराते हैं, क्योंकि इस खानदान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत ऐसा नहीं, रिलेशन बता दूं ना, इस खानदान का ताल्लुक क्या है पहले समझ लो, उसके बाद मेरे फादर इल्ला, मेरे खुसरे मोहतरम यादगारे गुलामे सरकार मुफ्ती आजम अल्लामा शेख काजी मोहम्मद अमानत रसूल, ये कौन अमानत रसूल है मालूम है? ये वो अमानत रसूल है जिनको सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपने कलम से अपना रूहानी बेटा लिखा। ये वो अमानत रसूल हैं जिन्होंने मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में खत लिखा और कहा अमानत रसूल पर करम फरमाई, मुझ पर करम फरमाई। वो इस खानदान के चहीते हैं, इतने चहीते कि हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद और हुजूर रहमान मिल्लत रज़ी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मखसूस नजर थे, वो सबके चाहिए, चाहे हुजूर तस्लीम मियां दामदल्लाहु अलैहि हो, चाहे हुजूर तौसीफ मियां साहब दामदल्लाहु अलैहि हो, चाहे साहिब सज्जादा हो, चाहे हुजूर ताज शरिया बदर तरीका अल्लामा शेख रज़ा खान अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हर खानदान आला कश्म शराब से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मेरे खुसारे मोहतरम है, ये मेरा रूहानी रिश्ता है, इस खानदान का एक एक चश्मो चराग मुझ पर करम वाला है, करम करता है। हुजूर तौसीफ मिल्लत दामदल्लाहु अलैहि अंगार में हर महीने में 2-4 मरतबा हुजूर से मुलाकात हो जाती है, इतना काम फरमाते हैं। मैं सोचता हूँ कि हजरत मैं तो बच्चा हूँ, बोले कुछ नहीं, बच्चा हो, हमारे घर के ही बच्चे, जब हम कर्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये इनके खानदान नमाज़ने पे आते हैं तो नमाज पे चले जाते, इसीलिए दुनिया आला हज़रत उनके जद्दे करीम को कहते हैं। यूं ही नहीं आज बरेली का सिक्का चल रहा है, ये नमाजते हैं लोगों को। अल्लाह ताला इस खानदान के एक चश्मो चराग और बिलखुसूस आज हुजूर तस्लीम मिल्लत को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अब तो इनके घर में एक ऐसा नौजवान पैदा हो गया है, सुभान अल्लाह, पूरा से इंस्ट्रक्शन करा दिया, ऐसा नौजवान पैदा हो गया है जिसके चेहरे के जमाल को देखकर हुज्जतुल इस्लाम का जमाल याद आता है, जिसके इल्म को देखकर ताज शरिया का इल्म याद आ जाता है। उस नौजवान का नाम है अल्लामा सलाम। अभी हजरत मेरे साथ में, तो मैं हजरत के साथ था, हजरत मेरे साथ थे, मैं हजरत के साथ, हजरत मेरे साथ, मैं हजरत के साथ था। तो मैंने देखा बड़ा इल्म का पढ़ने वाला, वो शायद हजरत का भतीजे जो है माशाल्लाह दामाद भी है, मुझे मालूम था, लेकिन हजरत की ज़बान मुबारक से कहने वाला भतीजे तो है ही, हजरत के सगे भतीजे भी है। हजरत अंजुल मियां साहब के साहबजादे हैं और हजरत के दामाद भी हैं, बहुत काबिल शख्स, नो डाउट, मुहक्किक है अपने ज़माने में, मुहक्किक है, ये हकीकत है। मैं तारीफ ऐसे नहीं करता हूँ, जब होता है तभी तारीफ है, मुहक्किक है वो नौजवान, आने वाले वक्त में जाने क्या कुछ लाए। अल्लाह सलामत, अल्लाह उनका साया वाले हम सुन्नत बता दे कायम रखे। अब सबसे पहले मैं, बल्कि मैं सबसे पहले करूंगा तो गलत हो जाएगा, सबसे पहले आप हुए अहले सुन्नत का शहजादा अपनी जेब मुबारक से इस मदरसे को अता फरमाएगा, उसके बाद में बोला माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, ए तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले हुजूर तस्लीम मिल्लत ने 1100 रुपए दिए। आप बुजुर्गों से हमेशा नीचे रहना चाहिए। मैं 500 रुपए अता करता हूँ सितारे, मैं 500। अब गजाली साहब कहते हैं मैं भी मखमली आवाज का मालिक किसी से कम कम हूँ, अहमद रजा पंजरी साहब सबसे दूसरे तीसरे नंबर पर हमारे गजाली साहब माशाअल्लाह, कितने 400 में गजाली साहब के लिखे, सुभान अल्लाह। अब तो कोई नहीं कहेगा मौलवी चंदा लेते, चंदा देते नहीं, अरे माशाअल्लाह 500 रुपए निजामी साहब ने ऐसे खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, क्या कितने कितने 300 रुपए दे रहे, 300 रुपए बस। अब ऐसा करो जल्दी से वहीं पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जगह बना लो, यहाँ तेजी के साथ आओ, 5 एक रास्ता बनाओ, 5 मिनट के अंदर मुझे गुफ्तगू खत्म करना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं स्टेज के हमारे जितने उलमा मेरे सर के साथ हैं, सब आप अपना हलाल पाकीज़ा मुक़द्दस पैसा है, अल्लाह सलाम रखे। पहले स्टेज वाले देंगे तो दुनिया कहेगी इमाम हमेशा आगे रहता है, उलमा की जेब में 5, अरे सुभान अल्लाह सलाम रखे। देखो 500 के नोट आ रहे हैं इस मदरसे को, है ना, उलमा दे रहे हैं, हमारी कौम के, हमारे जमात के उलमा दे रहे हैं। अब आप आते रहिए और ये चादर जो बिछी है इसमें डालते रहिए, क्योंकि वक्त भी बचाना है। 3 बज चुके हैं, जारी हो गया, फैज़ रज़ा जारी हो गया, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हज़रत तेजी के साथ आइए, अल्लाह ताला ये पैसा लेके बरेली शरीफ नहीं जाऊंगा, ये पैसा आपके दायरे में लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आपसे गुजारिश है, जो बिहार का हो, बंगाल का हो, यूपी का हो, तेलंगाना का हो, आंध्रा का हो, कहीं का हो, ये मक्का शरीफ में एक दारे एकम बनाया था जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी। एक मदीना तैयबा में असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा बनाया था जहां पर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है।
कला हिला रहल छै और जो स्कैनर पे देना चाहे वो ये स्कैनर है, इस पे दे दे। देखो हम चाहते हैं हमारे इदारे हर बस्ती गिनवती होती है। थोड़ी सी लैंड लगा लीजिए और इस इदारे का दिल खोल कर दाबुल कीजिए। इसी पंजाब में सानी लेते हैं जिन्होंने अकबर के सर को इस तरह से अपने कलम से कलम किया था कि दुनिया देख के रह गई और अकबर ये कहने पर मजबूर हो गया कि मुजद्दिद सानी का आलम ये है तो मदीने में बसने वाले हजरत उमर का आलम क्या होगा। जो इसके क्यूआर कोड से डालना चाहते हैं, स्कैनर में डालना चाहते हैं, वो डालते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे स्टेट जिम्मेदार उलमा तलबा मौजूद सब दे रहे हैं। आप 100 रुपए 500 रुपए 50 रुपए और चलिए मैं थोड़ा सा आपके करीब आ जाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ आप जलसा भी चल रहा है। माशाअल्लाह अल्लाह और जिनके पास अभी नहीं है माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मैं इंतजामिया कमेटी के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि रास्ता बनवा दे ताकि लोगों को आने में आसानी हो सके। इधर से भी लोग आ सकते हैं। हुजूर तस्लीम मिल्लत की तशरीफ आवरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जितने उलमा मौजूद है ये शाहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप जो कमेटी के नौजवान है ना, मैं उनसे कहूँगा जैसे कि मैं भी आ रहा था, मुझे रिसीव करके गए थे तो उनके बाद मोबाइल का कमेटी वाले भी बीच में घूमने ताकि जल्दी हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल इसके पास ठीक है ना, इस तरह का मामला होगा उनके पास दोनों भी जल्दी पर तेजी के साथ जल्द आगे बढ़ जाए। और जिसके पास 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए नहीं है तो आज बारात की रात है, लैलतुल बरा है, शबे बारात है। 10 रुपए चाहे दे लेकिन देकर जरूर जाना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके कारोबार में बिजनेस में बरकत देगा, खूब देगा इंशाअल्लाह। इस बारात की रात के सबसे में 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जितना जिसके पास हो देकर जाए ताकि इस लुधियाना की सरजमीन पर हजरत मुजद्दिद सानी की एक सुन्नत को जिंदा किया जा सके, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया जा सके। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं आपसे अलविदा या सलाम लेता हूँ और इख्तितामी जुमला कहता हूँ, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागला जाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे, राह जन्नत को फूल खिलेंगे, रही जिंदगी में इंशाअल्लाह लुधियाना वालों फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला करीम मुन्ना की रहमत रज़ा मंजरी बरेलवी से जो भी गलती हुई हो